हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम मिनी शॉर्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट वीडियो पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ लेकर आइए, तो फाइनली बच्चों वो आ चुका है। तो जो भी स्टूडेंट जेई एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट है या क्लास 12 बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है, सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन याद रखिए, वीडियो को लगातार जब देखें तो उसके बाद ऑब्जर्व करते रहिए, वीडियो को बीच में पॉज करें, दिमाग में सोचिए, स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करिए कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और उसके अलावा हो सके तो लिख लिख कर देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा बच्चों, इसका पीडीएफ जो है वो मैंने टेलीग्राम कम्युनिटी पे डाल दिया है, तो आप टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा बने, लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चों दिया हुआ है, तो उसका पीडीएफ वहीं से आपको मिल जाएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्राइमरीली जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो हमारे ड्रग्स के आते हैं, और ड्रग्स के अलावा हमारे स्वीटनर्स जो होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, उनके आते हैं। अगर ड्रग्स की बात करें तो यहाँ पे नार्कोटिक ड्रग्स की बात नहीं हो रही, यानी उन ड्रग्स की बात नहीं हो रही जो हैबिचुअल हो जाते हैं, जिस कारण लोग बिल्कुल पगला जाते हैं, उन ड्रग्स की बात यहाँ नहीं हो रही। यहाँ मेडिसिनल ड्रग्स की बात हो रही है, जिनका हेल्प लिया जाता है मेडिसिन में, मेडिसिन के लिए एज अ यूज लिया जाता है, सर्जरीज के बाद पेन को रिलीव करने में यूज होता है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स भी होते हैं, एसिड बहुत बन जाता है उसके लिए ड्रग्स होती हैं, उसके लिए मेडिसिन होती है। तो वेरियस कैटेगरी ऑफ ड्रग्स होते हैं बच्चों, है ना। तो शुरू करते हैं पहले कैटेगरी से। पहला कैटेगरी बच्चों जो होता है वो होता है एंट एसिड। एंट एसिड जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, दीज आर एंटी एसिड्स, यानी एसिड जो होता है उसको बच्चों ये स्टमक में जब एक्सेस हो जाता है तो उसको कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, ताकि स्टमक अल्सर्स ना बन जाए, परेशानी पेट में बढ़ ना जाए बच्चों। तो यहां पे अगर हम बात करें तो जो सिनेमेटिडीन की, तो सिनेमेटिडीन में बच्चों क्या होता है, सी से आपके दिमाग में होना चाहिए साइनाइड, तो यहां पे साइनाइड भी है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो सिनेमेटिडीन में बच्चों। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो टेगामेट होता है। क्या होता है? टेगामेट होता है इसका कमर्शियल नेम अगर हम बात करें। उसके अलावा बच्चों इसके अंदर जो एमिडीन्स होता है उसका डेरिवेटिव होता है, यानी गुआनिडीन जैसा, एमिडीन जैसा इसके अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप क्लियरली नोटिस हो रहा होगा। जहां पे सी डबल बॉन्ड एन और वो सब लगा हुआ है वहां पे आप देख सकते हो, है ना, सी डबल बॉन्ड सी और सी एन बॉन्ड दिख रहा है, वहां पे आपको दिख जाएगा। रेनिटिडीन की अगर हम बात करें तो बहुत ही, मतलब ये बहुत ही कमर्शियली बहुत ही बड़ी ड्रग है जिसका नाम है जेंटेक, बोलते हैं इसको रेनिटिडीन को। और रेनिटिडीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों यहाँ पे ये फ्यूरान, इसके अंदर फ्यूरान होता है। उसके अलावा ये इडीन है, तो इडीन अगेन आप देख सकते हो कि वही एमिडीन्स का डेरिवेटिव है। ऑक्सीजन के अलावा यहाँ सल्फर भी प्रेजेंट है, राइट। तो नाइट्रोजन तो कॉमनली होता ही है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स की, ये होते हैं एंटीहिस्टामाइंस। एंटीहिस्टामाइंस की अगर मैं बात करूं तो एंटीहिस्टामाइंस हमारे पास दो आने वाले, यस बच्चों, दो आने वाले एंटीहिस्टामाइन। और एंटीहिस्टामाइंस में आपको नाम से ही दिखा रहा है कि हिस्टामाइंस के अगेंस्ट वर्क करते हैं। क्यों यूज करते हैं? जैसे कि नेजल कंजेशन होता है कई बार, तो वो हिस्टामाइन की वजह से होता है। तो यू नो, टू रिमूव नेजल कंजेशन हम इस तरह का एंटीहिस्टामाइन का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे द फर्स्ट वन इज बच्चों, फर्स्ट वन इज ब्रोम फिनर अमाइन। नाम से दिखाई दे रहा है ब्रोम फिनर अमाइन, तो यहाँ पे ब्रोमीन भी है, उसके अलावा फिन का मतलब बेंजीन भी है, उसके अलावा यहाँ अमाइन भी है, तो ब्रोम फिनर अमाइन। नेक्स्ट अगर हम बच्चों बात करें तो यहाँ पे हमारे पास होता है टेरफेनेडीन। देखो टेरफेनेडाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको सेल्डेन भी बोलते हैं, और उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन यानी अमाइन, और अगर अल्कोहल ग्रुप्स की बात करें तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछला ड्रग हमारा था, यानी जो ब्रोमोफेनरामाइन था हमारा, उसकी अगर हम बात करें तो बच्चों उसके अंदर पिरिडीन डेरिवेटिव, इट्स अ पिरिडीन डेरिवेटिव। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स की, ये होते हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स का मतलब क्या होता है? ये पूरा नर्व सेंटर को इंपैक्ट करते हैं, यानी ये थोड़े से रिलेटिवली डेंजरस भी होते हैं, राइट, हैबिट फॉर्मिंग भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में हम बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रैंक्विलाइजर्स की बात करेंगे सबसे पहले बच्चों। ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं इनका प्राइमरी पर्पस ये होता है कि अगर हमें बहुत एंग्जाइटी होती है लगातार, या फॉर एग्जांपल हमें कई तरह की बीमारियां होती हैं, परेशानी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो कई तरह के डिसऑर्डर्स में यूज होता है। कई जगह स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट होते हैं जिनको बार्बिट्यूरेट्स भी बोलते हैं। तो दूसरा, डिप्रेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एंटी डिप्रेसेंट्स भी ट्रैंक्विलाइजर्स का ही हिस्सा होते हैं बच्चों। तो ट्रैंक्विलाइजर्स में चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स में सबसे पहला जो है बच्चों वो है क्लोर डाइएजिपोक्साइड। क्लोर डाइएजिपोक्साइड, मेरे साथ साथ आप सभी को ये रिपीट भी करना है, इनके जो नाम है वो आपको बोलने हैं, बोलो सभी, क्लोर डाइएजिपोक्साइड। अब यहाँ पे क्लोरीन भी है बच्चों,
डाईएजी की बात करें तो कार्बन से दो नाइट्रोजन भी जुड़े हैं। उसके अलावा नीचे देखिए तो नाइट्रोजन पे प्लस है और ऑक्सीजन पे माइनस है, यानी यहाँ पे ऑक्साइड भी प्रेजेंट है बच्चों। द नेक्स्ट वन इज विच इज वेरी फेमस, इट इज नोन एज मेप्रोबेमेट। नाम बोलो सभी, मेप्रोबेमेट। बच्चों मेप्रोबेमेट की अगर मैं बात करें तो यहाँ पे लास्ट में नोटिस करिए एमेट जो लिखा हुआ है, AMATE, 8 आ रहा है एस्टर के लिए, AM आ रहा है अमाइड के लिए, तो इट इज अ टाइप ऑफ अमाइड एस्टर। क्या होता है ये? अमाइड एस्टर होता है बच्चों। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स में अमाइड भी है और एस्टर भी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे इक्विनिल होता है। इक्विनिल बिल्कुल ऐसा ही होता है, पिछला जो मेप्रोबेमेट है बिल्कुल वैसा ही होता है बच्चों, बस नंबर ऑफ कार्बन का फर्क होता है। आप नीचे देख सकते हैं सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बारबिटरेट्स हैं, यानी ये हिप्नोटिक्स हैं। यहाँ पे ये स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं बच्चों। इसमें VVS ध्यान रखना है। VVS में पहला V जो है बच्चों वो होता है वेरोनल। नेक्स्ट वन इज वेलियम। देखो पहले वेरोनल की बात करते हैं। वेरोनल में बच्चों हमारे पास इमाइड होता है। इमाइड में आप सभी जानते हो कि 2 C डबल बॉन्ड होते हैं और बीच में NH होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इमाइड होता है वेरोनल में। नेक्स्ट इज वेलियम। वेलियम में बच्चों क्लोरीन भी है, उसके अलावा अमाइड भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेरोटोनिन में बच्चों अमाइन तो होता ही है, प्लस साथ में फिनॉल भी प्रेजेंट होता है, तो ये बारबिटरेट्स होते हैं। अब बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स की। ठीक है, डिप्रेसेंट्स में अगर हम बात करें तो हमारे क्या होता है, डिप्रेशन किस कारण होता है? देखो बहुत बच्चों में मिथ होती है, हमें लगता है कि हम पगला रहे हैं अगर डिप्रेशन हो रहा है। नहीं बच्चों, कई बार क्या होता है कुछ हार्मोन्स वर्क करना कम कर देते हैं, जैसे नॉर एड्रेनलिन, इसका स्पेलिंग मैं एग्जैक्टली बोल नहीं पा रहा हूँ, पर एक जो पर्टिकुलर हार्मोन होता है वो हमारे अंदर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। अब वो हार्मोन कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उसके डिक्रीज करते हैं, जिस कारण तो एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरऑल हमारा जो हार्मोन है उसको मेंटेन रखते हैं या इंक्रीज करते हैं, जिस कारण हमारे अंदर वो एक जोश, हैप्पीनेस, पैशन हमारे अंदर आता है। यानी हमें लगता है कि ये बहुत कॉमन मिथ है कि डिप्रेशन हो रहा है तो हम पगला रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो रहा है तो यू मस्ट टेक मेडिकल हेल्प बच्चों। अब इसमें एंटी डिप्रेसेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 पर्टिकुलर एंटी डिप्रेसेंट है। पहले की अगर हम बात करें तो ये है आइप्रोनियाजिड। अगर इसकी बात करें बच्चों तो इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर एक तो पिरिडीन डेरिवेटिव है, प्लस ये अमाइड भी है। तो नोटिस करिए इसके स्ट्रक्चर में पिरिडीन भी है और यहाँ पे अपन अमाइड की बात भी कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन इज फिनीलजीन। बच्चों फिनीलजीन जो होता है इसके अंदर फिन जो आया है वो फिनाइल से आया है, यानी बेंजीन से आया है, फिर 2 कार्बन आते हैं और फिर हाइड्राजीन का डेरिवेटिव है ये। हाइड्राजीन क्या होता है, NH2। आप इसमें लास्ट में देख सकते हो कि NH2 आ रहा है, तो बेंजीन, हाइड्राजीन और उसके अलावा 2 कार्बन इथेन इसके अंदर आ रहा है बच्चों। अब इसके बाद हम बात करते हैं एनाल्जेसिक्स की। एनाल्जेसिक्स की अगर बात करें तो एनाल्जेसिक्स जो होते हैं बच्चों ये होते हैं, इनमें पेन रिलीविंग प्रॉपर्टी होती है, पेन किलर्स होते हैं बेसिकली। एनाल्जेसिक में 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं नार्कोटिक, एक होते हैं नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक जो होते हैं बच्चों ये कॉमनली यूज होता है एस्पिरिन जो होता है इसकी एंटी ब्लड क्लोटिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और एस्पिरिन जो होता है आप सभी को पता है ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है, बहुत ही पॉपुलर है। असाइलेशन जब हम सैलिसिलिक एसिड का करते हैं तो हमारा एस्पिरिन बनता है। एस्पिरिन एक एस्टर है, आप देख सकते हो। अब इसके बाद जो नार्कोटिक्स हैं, नार्कोटिक जो होते हैं बच्चों ये नॉर्मली सर्जरी वगैरह होने के बाद या कैंसर्स वगैरह में पेन को रिलीव करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है बच्चों। तो इसमें सबसे पहला जो होता है, सबसे कॉमनली जो यूज होता है वो होता है मॉर्फिन के बाद सेकंड वन इज हेरोइन, थर्ड वन इज कोडीन। अब इनके स्ट्रक्चर्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। अगर मॉर्फिन की बच्चों हम बात करते हैं, मॉर्फिन में ईन है यानी अमाइन तो है, तो 3 डिग्री अमाइन यहाँ पे इन तीनों में प्रेजेंट है। इन तीनों का स्ट्रक्चर होता है जो बच्चों ये बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तीनों का बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। फर्क किस बात का है, मॉर्फिन का असाइलेशन करोगे तो हेरोइन मिलेगा, असाइल ग्रुप आ रहा है आप देख सकते हैं, दूसरा जो सेकेंड ग्रुप है, और थर्ड जो है उसके अंदर सिर्फ मिथाइल आता है, मिथाइल आने से हमारा कोडीन बन जाता है। उसके अलावा अगर हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें बच्चों तो यहाँ फिनॉल होता है, फिनॉल के अलावा फ्यूरान भी आप देख सकते हैं। तो फिनॉल, फ्यूरान एंड 3 डिग्री अमाइन, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी हमारे पास इस तरह के आ सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कौन सा नहीं है, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो मेरे साथ साथ आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, पूरा एंगेजिंग हो रहा होगा आपका, क्योंकि देखो जब तक आप खुद से इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक काम नहीं चलेगा। इसके बाद बस आप एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, आपका काम हो जाएगा बच्चों। हर चीज को याद करने का तरीका है, दोहराने का तरीका होता है। पहले ड्रग्स के एक्शन हमें
समझने होते हैं कि ड्रग्स कैसे काम करते हैं, एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। अगर हमें वो पता है, बेसिक थ्योरी आती है, तो इन स्ट्रक्चर से हमें कोई भी डर नहीं लगेगा बच्चों। चलते हैं इससे आगे। अब हम बात करते हैं हमारे पास एंटी माइक्रोबियल्स, यानी जो माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, इन सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए, ख़त्म करने के लिए या इनके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, रोकने के लिए, इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं। अब एंटी माइक्रोबियल्स में बच्चों सबसे फेमस जो होते हैं वो होते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में सबसे पहला बच्चों अगर मैं बात करूं तो हमें याद रखना है एसपीएस। एसपीएस में पहला एस जो होता है वो होता है सेल्वेरसन। सेल्वेरसन में आर्सन पे फोकस करिए। आर्सन का मतलब यहां पे कौन सा लिंकेज होता है? आर्सेनिक आर्सेनिक का लिंकेज होता है बच्चों, है ना। तो आर्सेनिक आर्सेनिक एक ही, अगर पूरे अगर ड्रग्स की बात करें लिस्ट में, तो आर्सेनिक सिर्फ इसी में ही होता है और नाम में भी अपने आप दिख के समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन अगर आए बाय द वे तो मौज हो जाएगी आप सभी की, है ना। तो यहां पे आर्सेनिक का लिंकेज होता है बच्चों। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक होता है प्रोन्टोसिल। प्रोन्टोसिल के अंदर एजो लिंकेज भी होता है, यानी एन डबल बॉन्ड एन भी होता है, प्लस सल्फोनामाइड भी होता है बच्चों। सल्फोनामाइड का मतलब है सल्फर पे 2 डबल बॉन्ड हो, साथ में NH2, ये होता है सल्फोनामाइड, राइट। एसपीएस में अगला एस जो है बच्चों वो है सल्फानिलमाइड। सल्फानिलमाइड का मतलब ये है यहां पे हमारे पास सल्फोनामाइड होगा प्लस एनिलीन होगा। तो बेंजीन के ऊपर आप नोटिस कर सकते हैं, एक तरफ हमारा एनिलीन है, NH2 है, और एक तरफ हमारा सल्फोनामाइड है। पैरा पोजीशन पे एक दूसरे के ये प्रेजेंट है बच्चों। द नेक्स्ट वन इज सल्फापिरिडीन। सल्फापिरिडीन के अंदर सल्फोनामाइड तो है ही, है ना, एस के 2 डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन भी है, लेकिन उसके अलावा पिरिडीन भी बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट है। द नेक्स्ट वन इज, अगर हम इसके बाद बात करें तो हमारे पास एजोडाई होता है। एजोडाई, यहाँ फिनॉल के एजोडाई की बात कर रहे हैं। फिनॉल की पैरा पोजीशन पे एजो लिंकेज हो रखी है बच्चों। ऑरेंज कलर का एक कंपाउंड होता है, आप सभी को शायद याद होगा। अच्छा, इसका पीडीएफ याद है ना मैं कहाँ देने वाला हूँ? ये हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी भी देने वाले बच्चे, और उस पर लगातार हम गाइडेंस भी देते रहते हैं और भी बहुत कुछ उसमें अपलोड होता रहता है। तो वहां पे आप सभी को हिस्सा जरूर बनना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बच्चों, उसका हिस्सा जरूर बनिए, पीडीएफ वहीं से डाउनलोड करिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ पे 2 तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं, एक होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, एक होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। बच्चों नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब ये है 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, यानी जो पूरी कैटेगरीज को सेटिस्फाई करते हैं, यानी उनको उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, वो होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और जो एक ही कैटेगरी को डील करते हैं वो होता है नैरो स्पेक्ट्रम, राइट। तो इसमें नैरो स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की अगर हम बात करें बच्चों तो उसके अंदर अमाइड भी होता है, नोटिस करिए, सल्फर भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है। अमाइड, सल्फर, कार्बोक्सिलिक एसिड। द नेक्स्ट वन इज वेरी फेमस, वो है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल बच्चों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। अगर क्लोरामफेनिकोल की बात करें बच्चों तो इसमें NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप होता है, उसके अलावा हमारा OH होता है, उसके अलावा अमाइड भी होता है। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व कर ही लिया होगा कि कितना कॉमन है अमाइड या नाइट्रोजन डेरिवेटिव। सबसे कॉमन क्या होते हैं? नाइट्रोजन डेरिवेटिव सभी में होते हैं, ज्यादातर में होते हैं। नेक्स्ट वन इज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। बच्चों एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं ये मेनली एंटीसेप्टिक जैसे कि डिटोल हो गया, राइट। अब डिटोल जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है, किस किस का कॉम्बिनेशन होता है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल है बच्चों, एक तो होता है क्लोरोजाइलिनोल। क्लोरोजाइलिनोल का स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पे होगा। इसमें जाइलिन को नोटिस करिए, बेंजीन पे 2 मिथाइल है जो मेटा पोजीशन पे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है। क्लोरो है मतलब क्लोरीन भी है, और उसके अलावा फिनॉल भी है, इसमें बेंजीन से OH भी जुड़ा है। क्लोरोजाइलिनोल प्लस दूसरा होता है बच्चों टेर्पिनॉल। टेर्पिनियोल की में क्या होता है? मेनली कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, मेनली OH इसके अंदर है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें डिटोल जो है वो देता है। इसके बाद बच्चों बाईथायोनॉल। बाईथायोनॉल की अगर बात करें तो बाई का मतलब 2 है इसके अंदर 2 फिनॉल है बच्चों। क्लोरीन्स भी बहुत सारे हैं दोनों रिंग्स पे, और थायो का मतलब इसमें बीच में कौन सा लिंकेज है? थायो लिंकेज है, सल्फर लिंकेज है। यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जितना डिफिकल्ट हमें लगता है उतना डिफिकल्ट है नहीं, अगर हम स्ट्रक्चर्स को ठीक से ऑब्जर्व करना जाने, इनके नाम जो है उनको ठीक से समझना जाने बच्चों। बात समझ में आ रही है आप सभी को? एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं आएगा लेकिन बता देता हूँ। टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक होता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो होता है इसमें 2 से 3% आयोडीन को एल्कोहल एंड वाटर की सोल्यूशन में जब मिक्स कर देते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों डिसइंफेक्टेंट का मतलब ये होता है, डिसइंफेक्टेंट सरफेस पे यानी इनएमिनेट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, किसी सरफेस पे, फ्लोर पे, किसी स्क्रीन पे, राइट। तो जैसे बस ये होते हैं डिसइंफेक्टेंट बच्चों। अब उसके बाद आ रहे हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। नाम से ही दिख रहा है एंटी फर्टाइल, यानी बच्चे पैदा ना हो उसके लिए जो ड्रग्स ली जाती है वो होते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स।
कई ठुल्लू इसमें एकदम से हंस रहे होंगे कि सर किस किस बारे में बता रहे हैं। चुन्नू एक बात बताओ, तुम ऐसे ही पैदा होगे क्या बेटा? ठीक है, तो सारी चीज़ें सभी को पता है, तो अंडरस्टूड सी बात है, इट्स सो ऑब्वियस। इंडिया में बहुत टैबू बनाया जाता है इन सब बातों का, लेकिन बहुत ही लॉजिकल सी बात है, इट शुड बी डिस्कस्ड अपॉन सो दैट ये टैबू नहीं रहना चाहिए। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है, इनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से ड्रग्स बनाई जाती हैं ताकि ओवरऑल ओव्यूलेशन जो है उसको सप्रेस किया जाए बच्चों। अब यहाँ पे जो दो मेनली ड्रग्स इसमें यूज़ की जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो है वो है नॉर्देनड्रोन। नॉर्देनड्रोन की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C प्रेजेंट है। दोनों ही जो ड्रग्स आने वाली हैं उनमें C ट्रिपल बॉन्ड C यानी एल्काइन प्रेजेंट है। अभी तक कहीं पे भी एल्काइन प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। एल्काइन के अलावा OH भी है और कीटोन भी है। लास्ट में देखिए ओन लिखा हुआ है ना, नॉर्देनड्रोन, तो ओन का मतलब कीटोन है यहाँ पे। नेक्स्ट वन जो है वो है इथाइलिन एस्ट्राडायोल। बच्चों इथाइलिन नहीं है, सॉरी, इथाइनाइल है, इथाइनाइल एस्ट्राडायोल। इथाइनाइल मतलब अगेन C ट्रिपल बॉन्ड C है। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे फिनॉल भी है और उसके अलावा नॉर्मल अल्कोहल भी प्रेजेंट है बच्चों। द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, दैट इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। बच्चों डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इनको यूज किया जाता है, बट अगेन आप जानते हो कि आर्टिफिशियल चीज़ों के साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। तो जो ड्रग्स हैं आर्टिफिशियल, जहाँ तक जितना हम दूर रह सकें उतना बेटर रहेगा। तो अगर स्वीटनिंग एजेंट्स की बात करें तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा हमें ASSA, आसा, ठीक है, ASSA। A फॉर एस्पार्टेम, A फॉर एस्पार्टेम। S जो आएगा वो सेकरिन के लिए आएगा। अगला S जो आएगा बच्चों वो आएगा सुक्रेलोज के लिए, और अगला जो आएगा वो एलिटेम के लिए बच्चों, है ना। एलिटेम जो होता है, अब बच्चों ये अगर मैं आपको बताऊं, इनको जो मैंने चारों को बताया, आशा जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्वीटनेस वैल्यू में है ना, यानी स्वीटनेस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू केन शुगर बहुत इंक्रीज हो जाती है इन सभी की। सबसे ज्यादा जो इसमें सबसे ज्यादा स्वीटनेस वैल्यू है वो किसके अंदर है? आशा में, एलिटेम में। एलिटेम को याद रख सकते हैं ऑल टाइम हाई शुगर, एलिटेम को याद रखिए ऑल टाइम हाई शुगर। तो बच्चों पहले वाला आपको समझ में आया। एस्पार्टेम के अंदर होता है एस्पार्टिक एसिड बच्चों। एस्पार्टिक एसिड के अलावा फिनाइल एलानिन होता है, जो एक मिथाइल एस्टर भी वहां पे एक कंपोनेंट होता है। तो इट इज द टाइप ऑफ, ये क्या होता है एक तरह से, ये हमारा एक अमाइड टाइप का लिंकेज इसके अंदर है और एक पेप्टाइड अमीनो एसिड टाइप की सिचुएशन इसके अंदर हो रही है बच्चों। द नेक्स्ट वन विच आई हैव टोल्ड इज सेकरिन। सेकरिन के अंदर बच्चों सल्फोनामाइड होता है प्लस अमाइड होता है बच्चों। नेक्स्ट वन इज सुक्रेलोज। सुक्रेलोज एक तरह का डाइसैकेराइड की तरह है, कार्बोहाइड्रेट की तरह है। एलिटेम की बच्चों अगर हम बात करें तो एलिटेम के अंदर हमारा अमाइड भी होता है, एसिड भी होता है बच्चों, सल्फर भी होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट ये सेशन आप सभी के लिए काफी रोलर कोस्टर रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप सभी को किस तरह का ये सेशन लगा है, अगला सेशन आपको किस टॉपिक पे चाहिए। एंड बच्चों टेलीग्राम कम्युनिटी का आपको हिस्सा जरूर बनना है, वहां पे हम लगातार एक दूसरे से बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। होपिंग दैट दिस वीडियो वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू ऑल ऑफ यू। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।